you're representing is not exactly the, everyone is over representing the startup founder. No one is representing the employee. This is something I've seen. You're the only guys who are doing it. हर कोई बोलेगा 5 तरीके जिससे कि आप और बेहतर एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बेहतर फाउंडर बन सकते हो. It's as if all of India has a business, but I think most of India works in a business, right? तो उन लोगों के लिए कोई बात नहीं करता. जब भी बात करता है, I think employees just talk amongst themselves with no clear direction as to what to do. What has been the most positive response from employees so far, जिन्होंने आपकी वीडियो से बेनिफिट करा है? ओके, सो एक बहुत कॉमन लीगल टर्म है विच इज बॉन्ड. बॉन्ड सुना है तुमने? एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड. कि भाई ये तुम्हारा एम्प्लॉय है, ये अगर छोड़ के चला गया तो लो 10 लाख रुपए दे के जाओगे. तो एम्प्लॉय डरते हैं कि यार छोड़ के चले जाएंगे, 1 साल पहले 2 साल पहले इसमें लिखा होता है, तो 2 साल पहले छोड़ के गए तो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे. ये I've never come across. I've run a small shop. It's news to me. But this is a very very common term in lot of MNCs. कि यार अगर आपने हमारी कंपनी आज ज्वाइन की है, यू आर साइन अ बॉन्ड, और अगर आप 2 साल से पहले छोड़ के जाओगे तो आपको बॉन्ड का अमाउंट भरना पड़ेगा. बॉन्ड का अमाउंट 5 लाख 10 लाख कुछ भी एब्सर्ड अमाउंट देते हैं. बंदे की सैलरी 6 लाख रुपए, 10 लाख का बॉन्ड अमाउंट कैसे देगा? तो चेक भी ले लेते हैं, उससे एक ब्लैंक चेक लेके साइन करवा के भी रखते हैं. दिस इज कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया. क्या ये वो है क्या जो अबू धाबी में आपका पासपोर्ट फाड़ के रख लेते हैं और आपको डॉम में रुकवाते हैं? नहीं, इंडिया लीगल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. बस पासपोर्ट की जगह चेक है, और बंदे को ये बताया जाता है सिक्योरिटी रीजंस के लिए आपका बस चेक ले रहे हैं, साइन करके दे दो. कैंसिल चेक नहीं, वैलिड चेक विदाउट डेट, अनडेटेड चेक साइन करावा. और जैसे ही बंदा छोड़ के जाता है उस पर 10 लाख रुपए भरते हैं और बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, और वो चेक बाउंस होता है, चेक बाउंस का केस लगाते हैं. अब ये कौन उनको बताएगा कि बॉन्ड इज नॉट अ लीगल टर्म? बॉन्ड का रीजन मैं बताता हूँ. जैसे बॉन्ड, अगर किसी ने 5 लाख रुपए का बॉन्ड डाला, इसका मतलब ये है कि उस एम्प्लॉयर ने उस पर 5 लाख रुपए खर्च किए हैं ट्रेनिंग. हमारे यहाँ पे इंडिया में इतनी ट्रेनिंग तो होती नहीं है. आप आए 2 दिन, आपसे कॉल सेंटर में आप काम कर रहे हो, आपको एक स्क्रिप्ट दी गई, आपने 3 दिन में स्क्रिप्ट पढ़ी, 4थे दिन से आप फ्लोर पे काम कर रहे हो. कहाँ 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए उस पर खर्च हुए? ये प्रोमिनेंट कंपनीज यूज करती हैं इस प्रैक्टिस को. ये इंडिया में बहुत सारी कंपनीज यूज करती है, प्रोमिनेंट बड़ी बड़ी IT कंपनीज यूज करती है. हमने ever spoken about this? Spoken out? मतलब बिकॉज अगेन नो लॉयर विल स्पीक अबाउट इट, बिकॉज उनका पैसा तो वहीं से आ रहा है ना. बॉन्ड पे नोटिस बेच के उनको पैसे मिलते हैं. लॉयर को मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट जितनी बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी होगी ना, अगर वो ये यूज़ कर रही है तो वो एम्प्लॉय को डराने के लिए यूज़ कर रही है. बैक एंड में उसको भी पता है कि परस्यू नहीं कर सकते, कोर्ट में जाएंगे तो हारेंगे. बट जो ये बीच की कंपनीज होती है ना, दैट आर नॉट प्रोफेशनली मैनेज्ड, किसी का फैमिली बिजनेस है, बड़ा हो गया, 100 200 500 करोड़ का भी हो गया, ये लोग तो पीछे पड़ जाते हैं उसको लीगल नोटिस भी भेजते हैं, उसको कोर्ट भी बुलाते हैं. तो बंदा, एक मिडिल क्लास बंदा जिसकी 7-8 लाख सैलरी थी, नई शादी हुई. एक कपल आया था हमारे पास, आप शायद उस दिन जयपुर में नहीं थे, मैंने अटेंड किया. नया न्यूली वेड कपल था और चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, हार्ट बीट तेज़ हो रखी है. सर 10 लाख का नोटिस आ गया, क्या करें? 10 लाख तो है ही नहीं हमारे पास, सैलरी उसकी 30-35 हज़ार है, 10 लाख कहाँ से लाएगा? तो इट टुक मी 1 आवर. 50 बार बोला होगा मैंने कि आप घर जाओ, कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं है, लेट देम डू व्हाट दे वांट, क्योंकि दे कैन नॉट परस्यू दिस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट. आपको कोर्ट बुला लेंगे, कोर्ट चले जाना, जज आपके फेवर में ही ऑर्डर देगा जब भी होगा. और मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट गो टू कोर्ट. बस वो आपको ऐसा डरा देते हैं कि आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा कि जीवन बर्बाद हो गया यार, अब क्या, हम तो नॉर्मल सी जॉब करने गए थे. और वो क्या ग्राउंड्स क्या लिखते हैं नोटिस में कि आपने हमारा कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा हमारे कंपटीटर कंपनी के साथ शेयर कर दिया. फेक नहीं, फेक नहीं, वो पहले देखेंगे कि क्या आपने दूसरी जॉब कौन सी ज्वाइन करी है. अगर कंपटीशन में ही ज्वाइन करी है तो वो स्टैंडर्ड ये लिख देंगे कि आप हमारा डेटा लेके गए हो उनके पास. यार कोई भी बिजनेस ओनर होता है, नेचुरल सी बात है, अगर उसने अपने एफर्ट्स और पैसे लगाए हैं तो वो चाहेगा कि उसका एम्प्लॉय नॉन कम्पीट करे कुछ समय तक. बहुत सारे लॉयर्स भी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट बनाते करे, बट दे शुड हैव प्रॉपर एविडेंस ना कि वो डेटा लेकर गया है. तो डेटा नहीं लेकर गए थे वो लोग, उनके बस लिख दिया कि हम डेटा लेकर गए. आप नॉन कॉम्पीट कैसे इन्फोर्स कर सकते हो? आपने किसी IT एम्प्लॉय को बोल दिया कि आपने अगर हमारी जॉब छोड़ी तो आप किसी भी IT कंपनी में 6 महीने जॉब नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल से कोई ज्वेलर है, ज्वेलरी में आपने हमारा जॉब छोड़ा तो आप किसी 6 महीने ज्वेलर के यहाँ काम नहीं करोगे. कैसे? तो कहाँ काम करेगा वो? उसको आते ही ज्वेलरी का काम है. पर बहुत सारे लॉयर्स तो यही लिखवाते हैं. मैं वही तो कह रहा हूँ, लिख तो कुछ भी लो. Is it enforceable? Is it legal? Non-compete in most cases is also not enforceable. Yes. It has in America, it is perhaps not in India then. ऐसे तो लॉ तो इंडिया में भी बना हुआ है, बट यू हैव टू मीट सर्टेन कंडीशंस. जैसे इन्होंने बोला कि ट्रेनिंग पे खर्चा होना चाहिए, तो बिजनेस हैज़ टू फर्निश प्रूफ
कि हमने 5 लाख लगाए हैं इसकी ट्रेनिंग पे, तब हम इससे कुछ मांग रहे हैं। फिर तो एनडीएस की भी कोई वैल्यू नहीं है अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा है। एग्जैक्टली। तो फिर पूरा डर पे चल रहा है, पूरी इकोनॉमी जो पूरा ये सिस्टम चल रहा है पूरा सिर्फ डर पे चल रहा है। मैं तो डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा कि मतलब अगर फिर बिजनेस ओनर में आपको प्रोटेक्ट कैसे करेगा? अगर एनडीए नहीं है, नॉन कम्पीट नहीं है, तो वो तो बेसिकली आप ले सकते हो किसी कंपनी का प्रोप्राइटरी डेटा और किसी और को दे सकते हो कंप्यूटर को जाके। देखो ये इस पे बहुत सारे कोर्ट केसेस हो चुके हैं कि अगर एक्चुअल में वो डेटा लेके गया है, एक्चुअल में डेटा लेके गया है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट केसेस में वो डेटा लेके नहीं गया, सिर्फ हवा में बात हुई है कि यार ये हम इसने लैपटॉप नहीं लौटाया, ये सारी चीजें करके। मोस्ट केसेस में क्या होता है, एम्प्लॉय ने लैपटॉप दे दिया, फ़ोन दे दिया, बट गलती क्या हो गई कि उसने ना मेल पे उनको इन्फॉर्म नहीं किया और मेल पे उनका एक्नॉलेजमेंट नहीं लिया, तो वो उसके अगेंस्ट यूज़ होता है कि कब दिया लैपटॉप, हमें तो पता ही नहीं। ऐसा भी होता है। यू नीड अ पेपर ट्रेल प्रॉपर। यस। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बॉन्ड हो गया, टर्मिनेशन हो गया, एनडीए हो गया, नॉन कम्पीट हो गया। हमने फिर जैसे जैसे हमने बोला केसेस आते गए हमारे पास, हमने कहा चलो इस पे आगे बढ़ते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं, इस पे देखते हैं। वी कॉल्ड सम ऑफ आवर फ्रेंड्स लॉयर्स, वो आए हमारे साथ हमारे शोज़ पे और उन्होंने बताया कि यार क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। अच्छा ऐसा होता है तो ये करना है, ऐसा होता है तो ये करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने चेक दिया है, आपने किसी को चेक दिया, ब्लैंक चेक दिया, वो तो बोल रहा है कि चेक नहीं दोगे तो जॉब ही नहीं दूंगा, तो आपको देना पड़ेगा। इंडिया में क्या करें, देना पड़ेगा। तो उसने बोला कि यार इस केस में आप ये करो, ऐसा आपने मेल लिखो, ऐसा बताओ कि यार ये चेक मैंने जो आपको दिया है, चेक नंबर सो एंड सो, अब मैं आपको कुछ भी ओ नहीं करता, ये एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट या एज अ सॉर्ट ऑफ बैंक नंबर प्रूफ मैंने आपको दिया है एंड इट इज़ नॉट वैलिड। कुछ लोग ओवर स्मार्ट बन के क्या करते हैं कि उस चेक को पीछे से जाके कैंसिल करवा देते हैं, विच इज़ अगेन इलीगल। अगर आपने ये किया तो भी आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हो सकता है। तो द राइट मेथड इज टू सेंड दैट मेल। अगेन नॉन कम्पीट में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों में क्या करना है, किसी को बताना पड़ेगा जिसका कोई इनहेरेंट सॉर्ट ऑफ स्वार्थ नहीं है इसमें। तो मेरा स्वार्थ नहीं है, मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ लोगों को, इसलिए हम ये बताते हैं। ये कंपनीज आप पे केस नहीं करती कि आप ये सब सबकी पोल क्या खोल क्या रहे हो? केस करेगी, किस क्या चीज़ ही का केस कर करेगी? लेंगे, क्या केस वो तो करेगी? डर पे ही केस कर रहे हैं ना, हम डर ही नहीं रहे हैं। और हमारे पास तो फैक्ट्स हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बहुत बड़ा ट्रेल ऑफ कोर्ट केसेस है जो कंपनीज के फेवर में नहीं है। मेरे को आप लोगों से ये जानना है, क्योंकि आपको इतने सारे लोग रीच आउट करते हैं, खासकर एम्प्लॉयड सैलरी लोग रीच आउट करते हैं, कौन से ऐसे स्पेसिफिक इशूज़ हैं जो कॉमन लगते हैं? बिकॉज आपके पास भी एक तरह का प्रोप्राइटरी डेटा बैंक है, आपके कस्टमर्स का, आपकी ऑडियंसेस का, किसी के पास भी नहीं है जो। सैलरी नहीं मिलना फॉर एग्जाम्पल, कई कंपनीज लास्ट सैलरी दबा के रख लेगी, इसके सारे बहुत सारे हमारे पास केस आते हैं। वेरी कॉमन। वेरी कॉमन। टर्मिनेशन कि यार बिना कुछ नोटिस दिए आपने टर्मिनेट कर दिया। अगर एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहा है तो उसको 3 महीने का नोटिस देना है, लेकिन अगर मैंने उसको निकाला तो आज ही निकाल दिया, कल से मत आना, सैलरी नहीं मिलेगी। जब ताली बजती है तो दोनों हाथ से बजती ना। इंडिया में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि यार इट शुड नॉट बी लॉप साइडेड, किसी एक तरफ के फेवर में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट आप बना लो कि यार इस बंदे को जाके कल मार दो, बना सकते हो कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट इसने फॉलो नहीं किया, और साइन कर रहे हैं। हाँ, आई एग्री। नहीं, तो ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। तो फॉर एग्जांपल आप किसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हो कि वो जॉब छोड़ेगा उससे पहले, क्योंकि मेरा इतना कॉम्प्लिकेटेड काम है व्हाटएवर, कम से कम 3 महीने का नोटिस दे। ठीक है, फेयर पॉइंट। तो अगेन अगर आप उस एम्प्लॉय को भी निकाल रहे हो तो उसको भी 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी इन लीव ऑफ नोटिस। ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन इंडिया में फॉलो नहीं होती। अगर आप जॉब छोड़ रहे हो, आपको कोई दूसरी जगह बेटर जॉब ऑफर मिल गया, लेकिन आपकी कंपनी आपको रिलीव ही नहीं कर रही 90 दिनों तक। व्हाट इज द लॉ से अबाउट दिस? लॉ ये कहता है कि लॉ इज इक्वल फॉर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बोथ। बट इसमें लूप होल ये है कि जैसे यूएस में सेवरेंस पे होता है ना, वो बाय लॉ मैंडेटरी है, यहाँ पर है नहीं। सेवरेंस में मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लॉ में सेवरेंस नहीं है। तो आइडियली मॉरली एथिकली कंपनी को पैसा देना चाहिए, बट कंपनी नहीं देती तो कंपनी लाइबल नहीं है। क्वेश्चन, सेवरेंस पे यूजुअली क्या होता है, 1 महीने का या 3 महीने का आफ्टर द जॉब, सो दैट आप वो पैसे ढूंढ के वो जॉब ले पाओ, सॉरी वो पैसे लेके आप जॉब ढूंढ पाओ। वो तो लॉ बोलेगा ना, जैसे ग्रेचुइटी का भी फॉर्मूला होता है कि 26 दिन की लास्ट सैलरी इनटू 26 दिन वगैरह वगैरह। तो यूएस का फॉर्मूला मुझे तो नहीं पता, बट इट हैज़ टू बी रिटन इन लॉ। अगर इंडिया में भी आएगा तो लिखा हुआ आएगा कि भाई सेवरेंस पे को हमने ऐसे डिफाइन किया है कि किसी को निकाल रहे हो तो उसको एटलीस्ट 6 महीने का सहारा मिले, ऐसा कुछ। यहाँ पे जो सेवरेंस का कंसेप्ट है दैट इज ओनली फॉर वर्कमैन। अगेन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हो जाएगी कि वर्कमैन एक पर्टिकुलर सैलरी रेंज के एम्प्लॉय को ही अगर आप निकालते हो तो उसको आप कुछ पैसा देना होगा, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ अस जो मैनेजरियल है, जो वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, उनके लिए ऐसा कंसेप्ट नहीं है। लेकिन अगर उनके उसमें लिखा हुआ है कि आप छोड़ने से पहले से हमें 1 महीने का नोटिस दोगे और आपका एम्प्लॉयर बोल रहा है कि आप आज ही निकल जाओ, तो एम्प्लॉयर उसको 1 महीने का पैसा देके ही निकाल सकेगा। टेक्निकली दैट इज सेवरेंस। यस, या तो बोले कि ठीक है 1 महीने काम कर लो हमारे साथ, और अगर बोल रहा है कि कल से ही जाओ तो 1 महीने का पैसा दे दो। सेम वे एम्प्लॉय के लिए भी सेम है।